आज से आम आदमी पार्टी शुरू करेगी लोकसभा के लिए प्रचार अभियान। हरियाणा के रोहतक में केजरीवाल की रैली। दिल्ली में सिंहासन छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी की पहली बड़ी रैली। मंच पर केजरीवाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता होंगे मौजूद। केजरीवाल की हुंकार रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। आम आदमी पार्टी का दावा करीब 1.5 लाख लोग जुटेंगे। कुछ देर में केजरीवाल करेंगे जनसभा को संबोधित। कांग्रेस की हुड्डा सरकार पर होगा निशाना। रैली को सफल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने की जमकर तैयारी। बाइक रैली निकालकर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश। पूर्वोत्तर के बाद आज पंजाब में गरजेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी। लुधियाना के पास जंगराव में चुनावी सभा। रैली को लेकर बीजेपी ने की जमकर तैयारी। केंद्र की यूपीए सरकार पर मोदी साधेंगे निशाना। देहरादून से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बोलेंगे बीजेपी पर हमला। अब से कुछ ही देर में शुरू होगी राहुल की चुनावी सभा। परेड ग्राउंड में होने वाली रैली के लिए कांग्रेसियों ने बनाया नया मंच। वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर बदला गया मंच। रैली के लिए कांग्रेस नेताओं ने कसी कमर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य ने कहा ऐतिहासिक होगी रैली। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को जलाया पुतला। कांग्रेस ने केजरीवाल पर लगाया दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप। आम आदमी पार्टी के झूठ का कांग्रेस खोलेगी पुलिंदा। आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि 1 अप्रैल के बाद जब सब्सिडी पास होगी, सब्सिडी नहीं होगी तो दिल्ली के लोगों को 2 गुना बिल देने पड़ेंगे। शनिवार को मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हंगामा। पुलिस ने मयंक गांधी समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर की नारेबाजी। देर रात पुलिस ने मयंक गांधी समेत सभी लोगों को किया रिहा। अपने समर्थकों के साथ एनसीपी दफ्तर के बाहर झाड़ू लगाने जा रहे थे मयंक गांधी। पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। आज सुबह भी सायन में एनसीपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आप और एनसीपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन का विरोध। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। नागपुर में एनसीपी और आप कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस ने अंजलि दामनिया समेत आपके कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एनसीपी दफ्तर के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाने पहुंची थी अंजलि दामनिया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने। मिनिस्ट्री उनके पास है, इसलिए चाहे वो मन में आए वो करेंगे। बहुत दुख हो रहा है मुझे आज। ये बहुत विचित्र राजनीति हो गई है, बहुत विचित्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान। 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। नितिन पाटिल और उत्तम सिंह पवार के समर्थकों के बीच हाथापाई। काफी देर तक होता रहा हंगामा। मारपीट में कई कार्यकर्ताओं के जख्मी होने की भी खबर। टिकट बंटवारे से पहले ही खून खराबा। दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बुलाए सम्मेलन में हंगामा। देवबंद से आए लोगों ने किया हंगामा। देवबंद से आए उलेमाओं ने कहा कांग्रेस एसपी को आजमा लिया, अब हमें इस बार बीएसपी को वोट देना चाहिए। बिहार में बीजेपी को मिला नया साथी। जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा आज एनडीए गठबंधन में हो सकते हैं शामिल। कभी नीतीश के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। बीजेपी के साथ गठबंधन कर 3 से 4 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा पूरे देश में मोदी की लहर, मैं बीजेपी के साथ करूंगा तालमेल। के दौरान जनता के मौलिक सवाल बनने वाली सरकार ही
देश में नया विकल्प दे सकता है और एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देश के लोग, बिहार के लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से बिहार में बीजेपी को कुशवाहा जाति का मिल सकता है वोट। 9% वोट बैंक पर नजर। आज मुंबई में अजीत पवार के घर एनसीपी की बैठक, लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। उम्मीदवारों की चर्चा में स्थानीय नेताओं की भी ली जाएगी राय, दोपहर बाद हो सकता है नामों का ऐलान। महाराष्ट्र में एनसीपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन, इस बार 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है शरद पवार की पार्टी। आज दिल्ली के जंतर मंतर से लखनऊ के लिए निकली समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। यूपी के मुख्यमंत्री के पहुंचने पर रैली में अफरा तफरी, भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षाकर्मियों को करनी पड़ी मशक्कत। बागपत में केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के कार्यक्रम में कानून का मजाक, पंचायत अध्यक्ष अपने गुर्गों के साथ हथियार लहराते दिखे। मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करने पहुंचे अजीत सिंह के कार्यक्रम में लड्डू के लिए लोगों में होड़, पुलिस वाले भी लड्डू लेने टूट पड़े। आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह ने बागपत की जनता से कहा, आप लोगों की बदौलत पुलिस मुझे सैल्यूट मारती है। लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम की ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर, लखनऊ में ब्राह्मणों की जमकर की तारीफ। मुलायम ने कहा, सभ्यता और संस्कृति को बचाने में ब्राह्मणों का अहम योगदान। संसद सत्र खत्म होते चुनावी रंग में बीजेपी, सुषमा और जेटली का कांग्रेस परिवार, कहा हर सत्र में सामने आया भ्रष्टाचार का नया कांड। अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा इतने घोटालों पर अब तक उनकी बोलती क्यों बंद थी। सुषमा स्वराज ने कहा, कांग्रेस में न कोई पीएम की सुन रहा है न कोई सोनिया की। लोकसभा में संस्थाओं का क्षरण हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। एक आध संस्था उसका शिकार होती तो हम उसको अपवाद मान लेते, लेकिन लगता है कि सरकार का माइंडसेट ही ऐसा था। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार, राजीव शुक्ला ने कहा, बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। एनसीपी के मुखिया शरद पवार का इशारों में मोदी पर वार, कहा रोकनी होगी कत्लेआम करने वालों की राह। मुंबई में मुस्लिम समाज के लोगों से मिल रहे थे पवार, कृषि मंत्री ने मुसलमानों से एनसीपी को वोट देने की अपील की। आइटम गर्ल राखी सावंत मोदी की हुई मुरीद, कहा मौका मिला तो उनके लिए प्रचार करूंगी। मुझे मौका मिला तो मैं हमारे मोदी जी के लिए प्रचार करना चाहूंगी, डेफिनेटली यस, क्योंकि वो अकेले ही हर जगह प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा फिक्र हो रही है कि दूसरे और उनके कैंडिडेट क्यों नहीं आ रहे हैं। मोदी के भाई सोमा भाई मोदी ने कहा, देश नरेंद्र मोदी को पीएम बनते देखना चाहता है, बोले मोदी रोज 18 घंटे कर रहे हैं काम। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल का विवादित बयान, कहा अगर नहीं रुका धर्मांतरण तो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू। अशोक सिंघल की सलाह, हिंदुओं को पैदा करने चाहिए कम से कम 5 बच्चे। अशोक सिंघल के बयान पर बोले बीजेपी नेता वेंकैया नायडू, मैं हिंदू हूं, 2 बच्चों के साथ खुश हूं। सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव, साथ में उनके परिवार के सदस्य। तेलंगाना बिल पास कराने के लिए टीआरएस से सोनिया का जताएगी आभार, सूत्रों के मुताबिक सोनिया से सम्मान ने तेलंगाना में होगी बड़ी रैली। केजरीवाल सरकार की प्रशासनिक चूक से दिल्ली वालों को बड़ा नुकसान, 1 अप्रैल से देना पड़ेगा बिजली का 2 गुना बिल। इस्तीफे से पहले सब्सिडी बढ़ाना भूली केजरीवाल सरकार, संसद से पास हुए दिल्ली के बजट में मार्च के बाद बिजली सब्सिडी के लिए नहीं मिले पैसे। केजरीवाल सरकार ने दी थी 50% बिजली की सब्सिडी, 31 मार्च तक सब्सिडी का हुआ था ऐलान।
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का बयान, सरकार का रिलायंस पर बकाया लेकिन पैसा नहीं चाहती वसूलना। नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर अंधेरा, पीडब्ल्यूडी के बिल नहीं भरने पर कंपनी ने काटी स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन। बिल नहीं होने की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल में काम करना किया बंद, कई इलाकों में लगा भारी जाम। एलपीजी उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ सकती है दिक्कत, 25 फरवरी से एलपीजी डीलरों की हड़ताल। फरीदाबाद में मैराथन में दौड़े 10,000 लोग, फरीदाबाद को हरा भरा और साफ रखने के लिए मुहिम। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को किया रवाना, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी मैराथन में लिया हिस्सा। अभिनेत्री गीतिका त्यागी ने निर्देशक सुभाष कपूर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, सबूत में जारी किया वीडियो। अभिनेत्री ने ट्विटर पर अपलोड किया 30 मिनट का वीडियो, निर्देशक के खिलाफ थाने में दर्ज कराएगी शिकायत। वीडियो में निर्देशक सुभाष कपूर को माफी मांगते देखा गया, निर्देशक पर लगे सनसनीखेज इल्जाम से बॉलीवुड में हड़कंप। अभिनेता मोहनीश बहल के फार्म हाउस में नवजात बच्ची का मिला शव, स्विमिंग पूल में मिली 2 दिन की बच्ची की लाश। पुलिस फार्म हाउस पर तैनात कर्मचारियों से कर रही पूछताछ, अभिनेता मोहनीश बहल से भी पूछताछ। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 24 साल की युवती की लाश मिलने से सनसनी, 13 फरवरी से थी लापता। टीसीएस में काम करती थी युवती, मामला नहीं दर्ज करने पर केलम्बक्कम थाने का दारोगा सस्पेंड। तमिलनाडु के पारंपरिक जनीकुटी उत्सव में बौखलाए सांड ने 8वीं के छात्र पर किया हमला, मौके पर ही तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में वन विभाग के घूसखोर अधिकारी के घर पर छापा, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। जेफो राजेश चंदेरे के घर कई मकानों पर हुई छापेमारी, 5 करोड़ 64 लाख की संपत्ति का खुलासा। बाहरी दिल्ली के अमन विहार में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 मजदूर दबे, 1 की मौत। घर पर नई छत डालने का चल रहा था काम, अचानक लेंटर गिरने से उसके नीचे दब गए मजदूर। अखिलेश सरकार के एक मंत्री कमलेश पाठक के घर पर चोरी का केस सुलझाने का पुलिस ने किया दावा, 5 गिरफ्तार। मंत्री के अनुसार घर से चोरी कीमती हार अब तक नहीं मिला, मुलायम ने बेटी को उसकी शादी में तोहफे में दिया था 51 लाख रुपए का हार। एसएसपी का मंत्री के दावे से इनकार, कहा मंत्री के घर करीब 1.25 लाख रुपए की हुई थी चोरी। उत्तर पूर्वी लेबनान में आर्मी चेकपोस्ट पर फिदायीन हमला, कार में हुए धमाके में 2 सैनिकों समेत 1 नागरिक की मौत। टर्की में प्रधानमंत्री के नए कानून का जोरदार विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। वेनेजुएला में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन, राजधानी काराकास में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ छेड़ी जंग। यूक्रेन में राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के तख्ता पलट के बाद लोगों में जोश, विपक्षी नेता यूलिया टिमोशेंको ने सभी प्रदर्शनकारियों को हीरो करार दिया। विपक्षी नेता ने अपने भाषण में लोगों से की अपील, मई में चुनाव होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखें।